हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर 8.2 ट्रिगोमेट्री का देखने वाले हैं, जिसमें स्पेशली ट्रिगोमेट्री रेशियो देखेंगे, जिसमें से मान सारणी इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में। आप सभी गौर ध्यानपूर्वक इस चीज़ को देखें और इस मान सारणी को स्पेशली याद कर लें। देखते हैं आगे क्या होता है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि यहाँ पर सोशल मीडिया हैंडल्स आप लोग लाइक करें ताकि हमको प्रोत्साहन मिले और आपके लिए तेज़ी से वीडियो बनाएं और भरपूर आपको स्पेशली मैथ स्टार्ट किए हैं, इसमें भरपूर नंबर दिलाएं। सोशल मीडिया हैंडल्स में फेसबुक सूरज एकेडमी, इंस्टाग्राम सूरज कुमार कापर, टेलीग्राम सूरज एकेडमी और व्हाट्सएप नंबर ये है। और यहाँ पर जो देख रहे हैं ईमेल, इसके माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। और जो भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, कम से कम अपने मोबाइल की स्टोरी में, है ना, स्टेटस में, फेसबुक स्टोरी में, अपने जहाँ जहाँ जो भी आईडी है, अपने अभिभावक का जो भी आईडी है उस पर शेयर करें और कहीं ना कहीं बताएं कि यहाँ पे स्पेशली क्लास चल रहा है। मैट्रिक का स्टार्ट हुआ है, धीरे धीरे 12th का भी स्टार्ट करेंगे, लेकिन अभी मैट्रिक में आप लोग जो भी बच्चे हैं जुड़े हुए हैं या जो बच्चे नहीं जानकारी है, दोस्त को बताइए ये मैट्रिक एग्ज़ाम है, ये कोई कंपटीशन एग्ज़ाम नहीं है कि किसी को बता दीजिएगा तो वो पीछे रह जाएगा या वो आगे चला जाएगा। ऐसा भावना नहीं रखना चाहिए। और जितने बच्चे हैं वहाँ तक शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे जानकारी हो सके और कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा तक पहुँचे कंटेंट और बच्चे पढ़ाई से जुड़े। ये ध्यान रखना चाहिए कि खुद भी पढ़े, दूसरे को भी बढ़ाएं। इस उद्देश्य को लेकर के आप वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो दोस्त मित्र आपके नहीं जानते उनको भी बताइए ताकि यहाँ पे आके जुड़े और एक ऑनलाइन टीचिंग का एक अच्छा माध्यम उनको मिल सके और बच्चे सही रूप में, सही गाइडलाइन में, सही कंटेंट के साथ एग्ज़ाम की तैयारी करें ताकि मैक्सिमम नंबर उठाया जा सके। चलिए ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की चर्चा करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, लेकिन इसमें मान सारणी सबसे पहले जरूरी है। क्या जरूरी है? मान सारणी। तो सबसे पहले मान सारणी की हम लोग चर्चा करते हैं। मान सारणी में सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं कि इस मान सारणी में सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखे हुए त्रिकोणमितीय अनुपात के मान सारणी जाना बहुत ही जरूरी है। वैल्यू ऑफ ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो, यानी इसका मान सारणी पता होना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले मान सारणी की जानकारी होना चाहिए आपको। चलिए ठीक है, बनाते हैं। एक, दो, तीन, चार, 5। चलिए थोड़ा देखिएगा यहाँ पे कैसे कैसे याद किया जाता है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं साइन के बारे में, उसके बाद किसके बारे में जानेंगे? कॉस। उसके बाद किसके बारे में? टैन। उसके बाद कथी? कौशिक। कौशिक के बाद सेक। सेक के बाद किसके बारे में जानेंगे? कॉट के बारे में। ठीक है, और सबसे पहले हम लोग किसके बारे में जानेंगे? 0 डिग्री के बारे में। फिर किसके बारे में जानेंगे? 30 डिग्री। उसके बाद फिर 45 डिग्री के बारे में। उसके बाद फिर 60 डिग्री के बारे में। उसके बाद फिर 90 डिग्री के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम लोग सबसे पहले साइन का ही वैल्यू ज्ञात करते हैं। और साइन का वैल्यू ज्ञात करते हैं, इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसको बस दिमाग में रखना है। इसी को बार बार 2-2, 3-3 बार लिखिएगा तो कन्फर्मली आपको याद हो ही जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लिखते हैं 0, फिर लिखते हैं 1, फिर लिखते हैं क्या 2, फिर क्या लिखते हैं 3, फिर क्या लिखते हैं 4। और सब में क्या करते हैं? 4 से भाग भी दे देंगे। 4 से क्या दे देंगे? भाग। यहाँ 4 से भाग दे देंगे, यहाँ भी 4 से भाग दे देंगे, यहाँ भी 4 से भाग, यहाँ भी 4 से भाग, यहाँ भी 4 से भाग। यहाँ देखिए, इसको फिर क्या चीज में डाल देंगे? रूट में। इसको भी क्या चीज में डाल देंगे? रूट में। इसको भी रूट में, इसको भी
रूट में, इसको भी रूट में। अब देखिए जीरो में किसी भी संख्या से भाग दीजिएगा तो जीरो ही ना होगा, तो इसका मतलब ये रूट से बाहर भी निकलेगा तो क्या होगा, जीरो। इस सबसे पहले जो निकलता मान किसका है, साइन का। अगर जीरो निकला तो साइन 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो। उसके बाद 1/4 है तो पता है 1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है, 4 का कितना होता है, 2 होता है। इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 और 2 का 2, 1/2। 1 का तो वर्गमूल होता है, 1 का वर्गमूल तो 1 के रहेगा, लेकिन 2 का वर्गमूल नहीं होता है, इसलिए कथी में रह जाएगा, रूट में। क्या चीज में रह जाएगा, रूट में। यहाँ देखिए 3 का वर्गमूल तो नहीं होता है, तो नहीं होता है तो रूटे में रह गया, रूट 3 हो गया। 4 का वर्गमूल होता है, 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2, तो यहाँ 2 लिख देंगे। 4 से 4 तो कटिए गया, तो कितना बचा, 1। तो 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1, यानी बाहर निकलेगा तो 1 होगा। ये जो भी मान निकला है ना वो सब साइन का मान निकला है। यहाँ पे इसके सामने 0 यानी साइन 0 का मान 0। यहाँ पे 30 का मान कितना, साइन 30 का मान 1/2। साइन 45 का मान क्या हो जाएगा, 1/√2, 1/√2। साइन 60 का मान कितना हो गया, √3/2, √3/2। और साइन 90 का मान कितना हो गया, 1 हो गया। साइन का मान ये लिखा गया, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 क्या हो गया, 1। अब कॉस का जो मान होता है इसका ठीक अपोजिट होता है, यानी आपका साइन का जो 90 डिग्री का जो मान होता है ना वो कॉस 0 डिग्री के मान के बराबर होता है, यानी 1 है तो यहाँ पे 1, ये 60 तो इसका 30 के मान के बराबर होता है। ये क्या हो जाएगा, √3/2, और दोनों का 45 इक्वल होता है, साइन 45 कॉस 45 इक्वल, ये भी कितना हो जाएगा, 1/√2। कॉस 60 जो होता है वो साइन 30 के बराबर होता है, 1/2। ये 0 है, साइन 0 कॉस 90 के बराबर होता है, यानी 0 हो जाएगा। किसी को दिक्कत नहीं, दिक्कत होना चाहिए। एक और फॉर्मूला होता है कि tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे क्या होता है, कॉस थीटा। ठीक है, और कॉट थीटा बराबर क्या होता है, इसका उल्टा। साइन बटे कॉस है ना तो उल्टा हो जाता है, क्या हो जाता है, कॉस थीटा बटे क्या चीज, साइन थीटा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, जब ये tan थीटा निकालना है ना, tan थीटा निकालना है ना, तो इसका मतलब tan 0 डिग्री, tan 0 डिग्री बराबर क्या होगा, साइन 0 डिग्री अब बटा कॉस 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री बटे कॉस 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री कितना है, 0 0, और कॉस 0 कितना है, 1, यानी 0 में 1 से भाग देंगे क्या होगा, 0 ही होगा। इस तरह से बात आप समझ गए। यानी फिर साइन 30 के मान क्या है, 1/2, और कॉस का मान क्या है, √3/2, यानी भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा, 1/√3, यानी tan 30 का मान कितना हो गया, 1/√3। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर साइन 45 बटे कॉस 45 भाग देंगे, पूरा कट जाएगा, ये भी 1/√2, ये भी 1/√2 कट गया। तो यहाँ पर कटने के बाद 1 आता है। बहुत बच्चा कहता है सर 1/√2 अब बटा 1/2 0 ना हुआ सर, ए बेवकूफ, ऐसा बात नहीं है, ऐसा बात नहीं है। 1/√2 कटने पर 1/√2, √2 से √2 कट 1/1, ये भी 1/1 क्या हो जाएगा, 1 ही रहेगा। क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। कटता है सेम चीज से तो 1 आता है, जोड़ने घटाने पर अगर सेम चीज रहता है तब 0 आता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी गलती आपको 1 मार्क्स 2 मार्क्स 5 मार्क्स कम कर सकता है, इसलिए एक एक चीज को बारीकी से ध्यान रखें। अब यहाँ देखिए tan जो 45 था 1 हो गया। इस प्रकार यहाँ देखिए 2 से 2 कट जाएगा, देखिए ना, भाग दीजिएगा, यहाँ पर साइन 60 बटे कॉस 60 अगर भाग दीजिएगा तो क्या होगा। चलिए इसको हम क्लीन कर देते हैं, इसका काम तो खत्म हो गया। चलिए देखिए अब क्या है, साइन कितना 60, साइन 60 का मान क्या है, देखिए साइन 60 का मान कितना है, ये नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट लिखबे करते हैं, कितना है, √3/2, और कॉस 60 क्या है, 1/2 है ना, 2 से 2 कट गया, क्या बचेगा खाली √3। तो यहाँ पे क्या लिखिएगा, √3 है ना। अब यहाँ देखिए साइन 90 कितना है 1, और कॉस 90 कितना 0, तो 1 बटा क्या हो गया 0। देखो 1 लिख रहे हैं ना, 1 लिख रहे हैं ना, तो 1 के नीचे नहीं कुछ है ना, तो 1 है, 1 है, यानी कोई संख्या 15 लिख दिए ना, 15 इसके नीचे नहीं कुछ है ना, तो ये 1 है। इस बात को समझिए, कोई भी संख्या के नीचे कुछ नहीं दिया हुआ है तो भी कितना है, 1 है। 1 किसी भी संख्या के नीचे हर के रूप में हमेशा रहता ही है। लेकिन यहाँ क्लियर हो गया 1 बटा, यानी साइन 90 का मान 1 और कॉस 90 का मान 0, यानी 1/0, यानी हर के जगह पे जब ये 0 आ गया, इसका मतलब ये क्या हो गया, अनडिफाइंड हो जाएगा, जिसको हिंदी में कहते हैं अपरिभाषित। साइन ऐसा ही होता है, 8 जो है उल्टा लटका के लिख दीजिए आराम से, तो यहाँ हो गया आपका क्या चीज, अपरिभाषित।
अपरिभाषित, यहाँ लिख सकते हैं अपरिभाषित, अपरिभाषित है ना, अनडिफाइंड, 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 ठीक है। अब tan का जो मान निकला है ना, tan का जो मान निकला है ये cot का ठीक उल्टा होता है, cot का ठीक उल्टा है। देखिए या कह सकते हैं tan का उल्टा cot का होता है। इसका 0 यानी इसका 90, इसका 30 उसका 60, यानी उल्टा करके लिख दीजिए। इनफाइनाइट है तो यहाँ भी इनफाइनाइट लिख दीजिए, यहाँ भी √3 लिख दीजिए, यहाँ भी 1 लिख दीजिए। ये यहाँ आ जाएगा 1 बाई क्या चीज √3, और क्या है जी 0 है तो क्या हो जाएगा 0, है ना। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए कौशिक, कौशिक किसका उल्टा होता है, ये साइन का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है, साइन का। अगर 0 है ना, 0 है ना, 0 नीचे में कुछ नहीं तो 1 है, तो इसको जब उल्टा करेंगे ना तो 0 के नीचे नहीं कुछ है तो यो 1 है, इस बात को ध्यान रखना है। 0 के नीचे नहीं कुछ है तो यो 1 है। लेकिन यहाँ पर देखिए जब ये इसको उल्टा करेंगे, क्योंकि हमको पता है कौशिक जो होता है, आप जानते हैं कि साइन थीटा का मान क्या होता है, लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है। लंब बटे क्या होता है, कर्ण। चलिए ठीक है, थोड़ा स्पष्ट मिटा के लिखते हैं। लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है। लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है ना जी, है ना। साइन थीटा का मान क्या होता है, लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए किसका मान, कौशिक का जो मान होता है, किसका मान, कौशिक का जो मान होता है वो उलट जाता है, क्या होता है, कर्ण बटा, कर्ण बटा क्या होता है, लंब, यानी ठीक इसका क्या होता है, उल्टा होता है। इसका ठीक क्या होता है जी, उल्टा होता है। तो उल्टा होता है, इसका मान भी उल्टा होगा, यानी 0 है, 0 के नीचे नहीं कुछ है यानी कितना है, 1 है। 0 के नीचे नहीं कुछ है यानी कितना है, 1 है, 0 बटा 1 है। लेकिन जब उल्टा करेंगे इसको, हर वाला अंश के जगह पे, अंश वाला हर के जगह पे, यानी ये भी 1/0। अभी जस्ट पिछले हम tan वाला में चर्चा किए हैं कि जब ये हर के जगह पे 0 आ जाएगा तो क्या हो जाता है, अनडिफाइंड। क्या हो जाता है, अनडिफाइंड। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। देखिए ये आराम से आपको हम कह देते, याद कर लीजिए, हम बोल सकते थे ना कि आप याद कर लीजिए, लेकिन ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बारीकी से बता रहे हैं। अगर इस कंसेप्ट को समझ लीजिएगा तो ये हमेशा आपको काम देगा। जब 11th में जाइएगा वहां भी काम देगा, जब भी ट्रिगोमेट्री की बात आएगी तब तब ये चार्ट आपको परेशान करेगा। एक बार ऐसे कंसेप्ट समझ लेते हैं तो बारीकी से आपको डेफिनेटली कहते हैं कि आप मैथ में इससे तो कहीं पर पीछे नहीं हटने वाले हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे। उसके बाद देखिए कि हम साइन को फिर उल्टा करेंगे, 1/2 है ना, 1/2 तो उल्टा कर दो, 1/2 यानी 2 को ऊपर 1 के नीचा, तो 1 से भागो देंगे तो 2 का 2 ही रह जाएगा, यस या नो। इसको उल्टा करेंगे तो √2 ऊपर बटा में 1, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, √2। इसको उल्टा करके देखो, √3/2 है, √3/2। इसको उल्टा करेंगे तो क्या होगा, 2/√3, 2 क्या हो जाएगा, √3। यहाँ देखिए 1 है, 1 है, यानी क्या समझे, 1 है। यहाँ देखिए 1 है, 1 बटा नहीं कुछ है, कितना है, 1 है। इसको उल्टा भी करेंगे तो कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, मतलब 1 हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सेक जो होता है, सेक ये कॉस का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है बउआ, कॉस का। जैसे देखिए 1 है, 1 के नीचे कुछ नहीं है, कितना है, 1 है। उल्टा करेंगे तो क्या होगा, 1/1 का तो 1 के होगा। अच्छा है, ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉसेक यानी कॉसेक जो 90 डिग्री होता है वो सेक 0 डिग्री के बराबर होता है। इसको उल्टा करके लिख सकता है 1, फिर क्या लिख सकता है 2/√3, 2/√3। ये क्या हो जाएगा √2, ये क्या हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। ऐसे उल्टा करके भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ा बात यहाँ समझिए, क्या बात हम समझाना चाह रहे हैं उस बात को समझिए। इस कॉन्सेप्ट को हमेशा ध्यान में रखिएगा। साइन 45 जो होता है वो कॉस 45 के इक्वल होता है। कभी कभी कह देता है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन दे देगा आपको कि बताइए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा का मान क्या होगा बउआ, थीटा का मान दोनों जगह सेम होना चाहिए। तो थीटा का मान सेम तो कब होगा, जब 45 होगा तब, यानी थीटा का मान क्या हो जाएगा 45। 45 डिग्री पर एक सेम वैल्यू दोनों पर, देख लीजिए यहाँ दूसरा वैल्यू 0 रखिएगा तो 0 पर साइन कथी है 0, 0 पर कॉस कथी है 1 है। कोई पर इक्वल नहीं होगा, सब पर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आएगा। लेकिन एक 45 डिग्री ही है कि साइन 45 के मान भी 1/√2 और कॉस 45 का मान भी 1/√2। ऐसे देखने के लिए और भी देख सकते हैं, और भी देख सकते हैं। जैसे देखिए अगर हम बात करेंगे साइन 0 डिग्री
कॉस कितना के बराबर, तो कॉस 90 डिग्री के बराबर। देखो साइन 0 0 साइन 0 0 और कॉस 90 0 है या नहीं है, इसका 0 इसका 0, मान बराबर हुआ कि नहीं हुआ। उसी प्रकार साइन 30 जो होता है, साइन 30 का मान जो है वो कॉस 60 डिग्री के बराबर है। देखो साइन 30 1/2 और कॉस 60 1/2, यस या नो। इस तरह से आप सारे चीज में ऐसे ही देख सकते हैं, सारे में टेन कॉट में भी इस प्रकार देख सकते हो, सेक कॉसेक में भी इस तरह से देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यानी ये भी देख सकते हो टेन 45 का जितना मान है उतना ही कॉट 45 का मान है, जितना टेन 45 का मान है उतना ही कॉट 45 का मान होता है। उसी तरह सेक 45 का जितना मान है उतना ही कॉसेक 45 का मान होता है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला हम इसमें देखते हैं। नेक्स्ट पेज में थोड़ा देख लेते हैं। एक वो बड़ा बिजोर बात है, वो बिजोर बात क्या है इस टेबल के बारे में, वो देख लीजिए। थीटा के मान बढ़ने पर, थीटा के मान बढ़ने पर, थीटा का जब मान बढ़ता है ना, थीटा का मान जब बढ़ता है वैसे वैसे साइन, सेक और टैन, साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45, साइन 60, साइन 90, यानी जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता है 0 से 30, 30 से 45, 45 से 60, 60 से 90, उसी प्रकार साइन का, सेक का और टैन का वैल्यू भी बढ़ता जाता है। आप देखिएगा ग्राफ में, टेबल में देखिएगा आप कि साइन 0 का मान 0 होता है, लेकिन साइन 30 का जो मान 1/2 होता है ना, उसी प्रकार उससे बढ़कर 1/√2 हो जाता है। उसके बाद देखिएगा तो √3/2 हो जाता है, और एक समय आता है कि साइन 90 डिग्री का मान 1 हो जाता है। उसी प्रकार टैन में भी थीटा का मान बढ़ने पर वैसे ही उसका मान बढ़ते जाता है। और उसी प्रकार एक और है, वो क्या है, टैन हो गया, साइन हो गया और एक सेक हो गया, तीनों का मान क्या होता है, बढ़ता है। थीटा का मान बढ़ने पर साइन, सेक, टैन का मान बढ़ता है, क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन थीटा के मान बढ़ने पर, थीटा के मान बढ़ने पर कॉस का, कॉसेक का, कॉट का, हम इसको शॉर्ट में हमेशा बोलते हैं CCC, C मतलब कॉट, C मतलब कॉसेक और C मतलब कॉस, कॉसेक और कॉट। C का मान घटता है, थीटा का मान बढ़ने पर कॉस, कॉसेक और कॉट का मान घटता है। एक बार फिर से देखिए, थीटा के मान बढ़ने पर साइन, सेक और टैन का मान बढ़ता है, ठीक है। थीटा के मान बढ़ने पर, थीटा के मान बढ़ने पर कॉस, कॉसेक और कॉट, ये यानी ये तीन का मान बढ़ता है और ये तीन का मान क्या होता है, घटता है। यानी CC, कॉस C से कॉस, C से कॉसेक, C से कॉट। चलिए इस बात को ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। इसमें देखिए पहला नंबर क्वेश्चन यही है। क्वेश्चन में क्या कहता है, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि, क्वेश्चन में कह रहा है साइन का मान, साइन 60 का मान, साइन 60 का मान क्या होता है, जस्ट बताए हैं √3/2। कॉस 30 का मान क्या होता है, कॉस 30 का मान होता है आपका √3/2, इसका भी यही होता है। साइन 30 का मान 1/2 और कॉस 60 का मान भी 1/2 होता है।
√3 से √3, जब कोई रूट में संख्या रहे रूट से रूट में ही गुना होता है तो सेम चीज लिखाता है, 3/2 दूनी 4 है ना, प्लस 1 से 1 में गुना करेंगे 1 और 2 दूनी 4। भिन्न का जोड़ लीजिए, देखिए जब हर सेम हो ना, जब हर सेम रहता है तो अंश को डायरेक्ट जोड़ देते हैं, यानी 3 और 1 4, 4/4 कट गया, यानी 1 आंसर आया। कितना आंसर आया? 1। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री यानी 2 गुने tan 45 का मान क्या होता है? 1 का स्क्वायर। cos 30 का मान क्या होता है? √3/2 क्या चीज? होल स्क्वायर। sin 60 का मान क्या होता है? √3/2 का क्या चीज? होल स्क्वायर। 2 गुने 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 प्लस √3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 और 2 का स्क्वायर करते कितना होता है? 4 माइनस यहाँ देखिए √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 3 2 दूनी 4, तो यहाँ पे डायरेक्ट कर दीजिए, प्लस में को माइनस में कट गया, 2 से 1 में गुना करेंगे क्या होगा? 2, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आराम से बन रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, बस टेबल आपको ध्यान में करना होगा, अपने बस में करना होगा, तब जाके बारीकी समझ में आ जाएगा। cos 45 का मान क्या होता है? 1/√2, 1/√2। sec 30 का मान क्या होता है? sec 30 का मान, पहले cos 30 का मान याद कीजिए, cos 30 का मान क्या होता है? √3/2, √3/2 तो उसका उल्टा है, तो क्या लिखेंगे? 2/√3। cosec 30 तो sin 30 याद कीजिए, 1/2 तो इसका क्या हो जाएगा? 2 बटा कितना? 1। चलिए सबसे पहले ऊपर वाला को सॉल्व कीजिए, ऊपर वाला जैसा वैसा ही लिख दीजिए, 1 बटे क्या चाहिए? √2। नीचे में देखिए √3 और 1 कैल्सियम क्या होगा? √3। √3 से भाग दीजिएगा तो क्या रहेगा? 1 मरतबे 2 प्लस 1 से भाग दीजिए √3 यानी क्या हो जाएगा? 2√3, 2√3 हो गया। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यानी इसको 1/√2 हो गया, ठीक है। ये √3 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला गया, √3 ऊपर चला गया। अब यहाँ पर नीचे क्या हो गया? 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 + √3, 1 + √3 है ना। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, √3/2, 2 इंटू √2 इंटू क्या है उसको ठीक से थोड़ा लिख दीजिए, √3 + 1, ठीक है। अगर हरों का प्रमेयकरण करेंगे तो इससे अच्छा है कि इसको गुना ही कर दीजिए, पहले √3/2 इंटू गुना कर दीजिए, इससे गुना कीजिए क्या हो जाएगा? ये तो रूट में नहीं ना है, ये रूट में नहीं है, इसको डायरेक्ट लिखिए, क्या है? √3 है तो √3 लिख दिए, बटा 2 है तो 2 लिख देंगे, कोष्ट में लिख दीजिए √2 और √3 से गुना करेंगे कितना होगा? √6 और प्लस √2 से 1 में गुना करेंगे क्या होगा? √2, ठीक है। अब इसको हरों का प्रमेयकरण करेंगे तो क्या लिखाएगा? हरों का प्रमेयकरण करेंगे तो √3 इंटू √6 माइनस कितना? √2 बाई कितना लिखा जाएगा? 2 इंटू एक बार जुटेगा एक बार घटेगा, यानी 6 - 2 यानी कितना हो जाएगा? यहाँ से गुना कीजिएगा, रूट कितना हो जाएगा? 18 और √3 से इसमें गुना कीजिएगा तो √3 दूनी 6 और 2 गुने 6 में से 2 गया, कितना बचेगा? 4, यानी 18 को क्या लिख सकते हैं? 9 दूनी 18 और 9 का वर्गमूल कितना होता है? 18 को यहाँ तोड़ करके ऐसे समझ सकते हैं, 2 से तोड़ेंगे तो 9 दूनी 18, 3 तिहाई 9, यानी इसका जोड़ा लग गया, 3 क्या हो जाएगा? बाहर, और 2 का जोड़ा नहीं ना लगा, 2 का जोड़ा नहीं लगा इसलिए रूट में, यानी 3√2 माइनस कितना? √6 और बटा 4 दूना कितना? 8, यही इसका आंसर होगा। देखिए आंसर होने के लिए यहाँ पर भी हो सकता है, लेकिन एनसीईआरटी में आपका यहाँ आंसर आया है, इसलिए हम यहाँ तक आए हैं, ठीक है। किसी को दिक्कत नहीं ना? चलिए ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।